हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटिव बूस्टर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कक्षाओं में हमने देखा जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वीडियोस थे वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। 8-9 वीडियोस उस पे बने हुए हैं, आप सभी को उसका पूरा अच्छे से स्टडी कीजिए। आज हम जो क्लास मतलब कि स्टार्ट कर रहे हैं वो है कि उस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं यहाँ पर आप लोग सभी को करवा दे रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं हम। ठीक है ना। तो आज हम उससे मतलब उस चैप्टर पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अपने डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपके पास है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध था। देखिए, आपको इस नगर के बारे में पूछ रहा है कि जो हड़प्पा नगर था वो किन सभ्यता से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता या डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हम लोग जो जितना भी चैप्टर्स पढ़े उसमें हमने कई मतलब कि नगरों के बारे में अध्ययन किया था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतका गेंडोर, लोथल। तो ये सभी जो नगर थे वो किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो देखिए, हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है। वैदिक सभ्यता का जो विकास है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुआ है। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सुमेरियन की जो सभ्यता थी, ये दोनों सभ्यता ये इराक में फली फूली सभ्यता है। ठीक है। तो आप इस चीज को मतलब कि याद कर लीजिए कि हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो और सुतका गेंडोर, इस तरह के जो नगर वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता संबंधित है किस चीज से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से या डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। किस चीज से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है? ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा बी, आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग किसको बोलते हैं? आदि ऐतिहासिक युग उसको बोला जाता है जिसमें लिपि का ज्ञान था परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। उससे पहले आदि मानव का काल हुआ करता था, जो जंगलों में रहा करते थे, पहाड़ों में रहा करते थे, उसको प्रागैतिहासिक युग कहा जाता है। कि उस समय वो लोग जो गुफाओं में चित्र बना करके अपना एक्सप्रेशन किया करते थे, उनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद जैसे सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कि आया तो वो आद्य ऐतिहासिक युग में आता है। क्यों? क्योंकि इस युग में क्या थी, लिपि मिली है परंतु क्या है, स्टडी नहीं हो पाया इसका, इसको हम रीड नहीं कर पाए। ठीक है। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने। सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बोल रहे हैं किसकी पूजा किया करते थे। आपके पास ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण या पशुपति। तो इसका जो आंसर है, आंसर डी होगा। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। इंद्र की पूजा, अग्नि की पूजा, वरुण की पूजा आगे जाकर के वैदिक काल में प्रचलित हुई। ठीक है। तो इस काल में पशुपति की पूजा किया करते थे। और जो मोहनजोदड़ो से जो मुहर मिली है, एक मुहर मिली है, उसमें एक पशुपति का अंकन किया गया, चित्र का अंकन मिलता है। उसमें क्या था, जो पशुपति मान लीजिए एक चित्र बना हुआ है, तो ये एक योगी की मुद्रा में ऐसे बैठे हुए हैं। नीचे यहां आपको दाएं किनारे पे आपको हाथी, फिर बाघ, इसका अंकन मिलेगा। और जो बाएं किनारे पे है उसमें आपको हाथी और गेंडे की आकृति मिलेगी। फिर नीचे सामने में देखेंगे तो हिरण की भी आकृति बनी हुई है। सींग में आप देखिएगा तो आपको सींग देखिएगा कि सींग जो है उसमें 3 सिंह नुमा आकृति बनी हुई है। और जो ये पशुपति की जो मूर्ति है उसमें 3 सर है। ठीक है ना। तो ये पशुपति की मूर्ति देख करके विद्वान ऐसा बोलते हैं कि ये भगवान शंकर का रूप है, आदि रूप है। ठीक है। तो कहां से मिला हुआ है? ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से
ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? आपके पास ऑप्शन दे दिया है, इंद्र, अग्नि, वरुण, तो पशुपति की पूजा किया करते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता थी पितृ प्रधान, माता पिता के समान अधिकार, मातृ प्रधान या पुरोहित प्रधान। तो देखिए इस काल में जो थे वो मातृ प्रधान ओरिएंटेड था। बहुत सी ऐसी मूर्तियां मिली है जैसे पता चलता है कि वहां मातृ सत्तात्मक प्रबल रही होगी। मिट्टी की मूर्तियां मिली है, मिट्टी की मूर्तियां पुरुषों की भी मिली है और महिलाओं की भी मिली है, लेकिन ज्यादातर जो मिट्टी की मूर्तियां मिली है वो महिलाओं की मिली है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ प्रधान समाज रहा होगा। ठीक है। वर्तमान में भारत में क्या है? वर्तमान में भारतवर्ष में पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है। लेकिन उस प्राचीन काल में जब सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलित थी तो उस समय मातृ प्रधान समाज प्रचलित था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता में किन क्षेत्रों से उनके व्यापारिक संबंध थे या व्यापार होता था? ऑप्शन है ए सुमेर, बी ईरान, सी बहरीन या डी ए सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी, ये सभी। सिंधु घाटी सभ्यता का इन सभी लोगों से व्यापारिक संबंध था। सुमेर के लोगों से, ईरान के लोगों से, बहरीन के लोगों से। ये सभी क्या है? पश्चिम एशिया के देश हैं। तो इनसे सभी से इनकी व्यापारिक गतिविधियां होती थी। और आपको पता होगा कि लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था, फिर सुतका गेंडोर भी इनका एक प्रमुख बंदरगाह था। इन सभी बंदरगाहों से इनके व्यापारिक गतिविधियां होती थी। वहां से सामान मतलब कि इधर आते थे और इधर के सामान उधर जाया करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? आपके पास ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी कालीबंगन। तो देखिए कांसे की जो नर्तकी की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक है। मोहनजोदड़ो इनका बहुत बड़ा एक नगर था। हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था मोहनजोदाड़ो। ठीक है। जो कि अपने एक नगर प्रणाली के लिए जाना जाता है। वहां पर जब खुदाई हुए तो वहां पर एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, जो कि कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। आपको पता ही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबा और टीन को मिला करके कांसे का निर्माण किया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप याद रख लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो होगा। ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही कथन बताइए। आपके पास 4 कथन दिए गए हैं। चारों कथन को देखना है कि कौन कौन से कथन इस सभ्यता के बारे में सही है। पहला है यह शहरी जीवन था। कहने का मतलब या क्या यह ग्रामीण संस्कृति थी या फिर यहाँ की जो संस्कृति थी वो शहरी थी? तो शहरी जीवन था, तो आपका ये कथन सही है। फिर बी विदेशी व्यापार उन्नति पर था। अभी ठीक पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि उसका सुमेर सभ्यता से, फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता से, बहरीन से, इन सब क्षेत्रों से व्यापार होता था। तो क्या हुआ? ये भी सही, ये भी सही, व्यापार उन्नति पर था। अगला है मातृ देवी की पूजा प्रचलित। तो इस काल में मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, ये भी सही है। क्या है कि एक स्त्री की मूर्ति मिली हुई है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो कहा गया है कि विद्वानों का यह मानना है कि यह उर्वरा शक्ति मतलब कि धरती की पूजा किया करते थे, उर्वरा शक्ति के रूप में किया करते थे। और किस तरह से जैसे उसमें दिखाया गया है कि एक स्त्री के गर्भ से एक वृक्ष बाहर की ओर निकल के आ रहा है, तो यह एक जन्म देने का प्रमाण है और उसके सृजन का प्रमाण है। ठीक है। तो मातृ देवी की पूजा का प्रमाण वहां पर मिलता है। ठीक। तो देखिए पहला कथन भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया और तीसरा कथन भी सही हुआ। कहने का मतलब क्या है? तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको कई चीजों का क्या है? सूचना पता होना चाहिए, कई चीजों का फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए आपका। ठीक है। देखिए आपको शहरी जीवन के बारे में पता होना चाहिए, व्यापार के बारे में पता होना चाहिए,
फिर वहां के जो धार्मिक पद्धति है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाए। इसमें से एक भी अगर आपको पता नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप इस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि चैप्टर का सबसे पहले एक बार साउंड नॉलेज होना जरूरी है, उसके बाद ही आप परीक्षा में क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोई भी परीक्षा आजकल क्या हुआ है कि धीरे धीरे और मतलब कि कठिन होते जा रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, किसी का भी एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम क्यों ना हो, आजकल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता ही जा रहा है। तो थोड़ा सा कोई भी चैप्टर है उसका थोड़ा सा एक बार अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, जा करके आप सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा वीडियोस आगे देख लीजिए, आपको एक साउंड नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन बनाते रहिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किस पशु का अंकन, ठीक है, सिंधु सभ्यता के मुहरों पर प्राप्त नहीं है। पूछ रहा है कि जो वहां बहुत सारे मुहर मिले हुए हैं तो किसका जो चित्र है वो नहीं है, गाय का, घोड़ा का, ऊंट का या उक्त सभी। तो देखिए उक्त सभी जितने भी मतलब कि वहां मुहर मिले हैं उसमें गाय का, घोड़ा का, ऊंट का किसी का भी अंकन प्राप्त नहीं होता है। वहां जो मुहर मिले हुए हैं उसमें आपको बाघ का मिल जाएगा, फिर आपको हाथी का मिल जाएगा, मोर का मिल जाएगा, हिरण का मिल जाएगा। इस तरह के मुहर मतलब कि अंकन मुहरों पर उपलब्ध है, परंतु गाय, घोड़ा और ऊंट इसमें से किसी का भी अंकन उन मुहरों पर नहीं प्राप्त होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत, क्या पूछ रहा है आपका, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है ए धौलावीरा, बी कालीबंगा, सी लोथल या डी रंगपुर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कालीबंगा। ठीक, तो कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत का प्रमाण मिलता है, साथ ही साथ कालीबंगा से आपको अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिलता है। इस चीज को आप याद कर लिए, अग्निकुंड, अग्निकुंड, कहीं पर अग्नि वेदिका लिखा रहेगा, अग्नि वेदिका। ठीक है, इसका साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, तो देखिए साक्ष्य से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि कहां पर मतलब कि मिट्टी के मॉडल, मिट्टी का जो हल से बना हुआ जो मॉडल था वो कहां से मिला हुआ है। ठीक है, तांबे का कुत्ता कहां से मिला हुआ है। इस तरह की चीजें जो है इस साक्ष्यों से पूछा जाता है कि किस स्थल से मिला हुआ है। तो इन सब चीजों को भी एक तो लिस्ट बना करके आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियोस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको जा करके एक बार वॉच कर लीजिए, देखिए, समझिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, हड़प्पा ईंटों का नाप का अनुपात है। कहने का मतलब हड़प्पा काल में जो ईंट बना करते थे वो किस नाप के बना करते थे। सीधा एक एक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, 1:2:5, 1:3:4, 1:2:4, 1:2:3, कौन सा था। तो देखिए इसका आंसर है सी, 1:2:4 के फॉर्म में ईंट बना करते थे। ठीक है, आपको ये पता ही होगा कि हड़प्पा काल में क्या हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। पूरा जो ये हड़प्पा शहर है, मतलब कि पूरा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यानी उन्हें पक्की ईंट बनाना आता था। कहीं कहीं अपवाद स्वरूप कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कि आपको कालीबंगा, कालीबंगा में कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूं, कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है। इस चीज को हमेशा आपको कंफ्यूजन के लिए कभी दे देगा कि कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग करके मकानों का निर्माण किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। कालीबंगा में जो था कच्ची ईंट का प्रयोग किया जाता था, न कि पक्की ईंट का। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये कभी भी आपसे प्रश्न में पूछ सकता है। और पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी नगर बने हुए थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 1:2:4 के फॉर्म में होगा, इस अनुपात में ईंट बना करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी। ठीक है, कौन सा इमारत, यानी कौन से जो अवशेष है वो सबसे बड़े वहां पर खुदाई के दौरान मिले हैं। पहला वृहद स्नानागार, अन्नागार, 2 मंजिले भवन या गढ़ी। तो देखिए
जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी ना, वो अन्नागार मिला हुआ है। ये अन्नागार क्या होते थे, जैसे अभी क्या है, जैसे अगर हम वर्तमान संदर्भ में देखें तो भारत सरकार बहुत सारी अपना एक एफसीआई का गोदाम बना के रखी हुई है, जहां पर क्या है, अनाज का भंडारण किया जाता है। ठीक उसी समय मोहनजोदड़ो मतलब कि नगर में भी बड़े बड़े अन्नों को रखने के लिए एक अन्नागार बनाया गया था। वहां पर अन्नों को सुरक्षित रखा जाता था। भविष्य में अगर कुछ समस्या उत्पन्न हो गई, मतलब कि बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो वहां से इस अन्नागार में इतने अन्न होते थे कि उस मतलब कि उस क्षेत्र के नगर के सभी लोगों का पेट भरा जा सकता था। यानी कठिन समय में इसका हम उपयोग कर सकते थे। तो बड़े बड़े अन्न गृह बनाए हुए गए थे, वहां पर अन्नों का भंडारण किया जाता था। तो सबसे बड़ी इमारत यही मिली है। साथ ही साथ बृहद स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में मिला है। अब बृहद स्नानागार के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उसका कार्य क्या था, धार्मिक अनुष्ठानों में लोग स्नान किया करते थे, फिर उसके बाद पूजा पाठ किया करते थे। सामूहिक रूप से मतलब एक बड़ा स्नानागार मिला है, उसके बगल में कुआं भी होता था, उस कुएं से ही उस स्नानागार में पानी भरा जाता था। ठीक है, तो ये अपने मोहनजोदड़ो अपने बृहद स्नानागार के लिए भी काफी प्रसिद्ध रहा है। ठीक, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो बी ऑप्शन आएगा आपका, अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्न नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था, यानी कौन अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ नगर है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में जो सही है वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो क्या है, सबसे बड़ा नगर है हड़प्पा काल का। ठीक है, तो इसलिए पूछ रहा है आपसे कि सबसे अधिक क्षेत्रफल पे कौन फैला हुआ है। तो आपका जो आंसर होगा वो मोहनजोदड़ो होगा। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यह काफी बड़ा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, मोहनजोदड़ो। इस पे फिल्म भी बन चुकी है ऋतिक रोशन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 है, एक कांसे का रथ जिसमें दो बैलों की जोड़ी जुती हुई है, इसे एक नग्न मानव आकृति चला रहा है, निम्न में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति है, वो नग्न अवस्था में है। ठीक है, वो बैल चला रहा है। तो पूछ रहा है कि ये जो मूर्ति है वो कहां से मिली है, और ये मूर्ति किस चीज की बनी हुई है, धातु से निर्मित है, वो भी कांसे की धातु से निर्मित है। तो कहां की खुदाई से मिला हुआ है, पहला ए संघोल, बी रोजदी, सी लोथल या डी दाइमाबाद। तो ये जो कांसे की जो मूर्ति मिली हुई है यह है दाइमाबाद से। तो दाइमाबाद की जब खुदाई हुई तो वहां पर एक कांसे की एक मूर्ति मिली, जो उसमें एक दिखाया गया है कि एक आदमी जो है वो नग्न अवस्था में है और रथ को हाँक रहा है। ठीक है, और ये मूर्ति जो किस चीज से निर्मित थी, कांसे से निर्मित थी। आपसे पूछ दिया, और आपको पता ही होगा, हमने पहले भी क्लास में जब इसका जिक्र किया है तो दाइमाबाद के बारे में बताया कि दाइमाबाद कहाँ है। तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, ठीक, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, कभी आपसे पूछ ही सकता है कि दाइमाबाद कहाँ है। और इसके बारे में भी हमने अपने वीडियोस में, अपने लेक्चर्स में ऑलरेडी जिक्र किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया आपके पास, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। मतलब कि विशाल स्नानागार के जो साक्ष्य हैं कहां से मिले हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए रोपड़, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो या डी कालीबंगा। तो विशाल स्नानागार के जो साक्ष्य हैं आपको मोहनजोदड़ो से मिले हैं, और मोहनजोदड़ो से और कई चीजें मिली। विशाल स्नानागार तो मिला हुआ है, फिर बहुत बड़ा एक अन्नागार के भी साक्ष्य वहां से मिले हुए हैं। ठीक है, जो पिछले जो क्वेश्चन था उस पर हम लोग इसका डिस्कशन किए थे। तो विशाल स्नानागार क्या था, विशाल स्नानागार जो था वो एक बहुत बड़ा मतलब कि कुंड जैसा था, बगल में कुआं होता था और उस कुएं से ही उस स्नानागार में पानी भर दिया जाता था, और धार्मिक अनुष्ठान कार्यों के समय इसका यूज किया जाता था, ऐसा विद्वानों का मानना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, बहुत बार आता है परीक्षा में कि विशाल स्नानागार के जो साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15, लोथल का पूरा तत्व स्थल किस नदी पर स्थित है। पूछ रहा है कि जो स्थल मिला है वो किस नदी पर स्थित था। आपके पास ऑप्शन है, ए नर्मदा, बी माही,
सी भोगवा या डी भीमा? तो देखिए इसका आंसर है सी। लोथल जो है भोगा नदी के किनारे अवस्थित था और सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाही नगर था, गुजरात में अवस्थित है। ये जो लोथल है ये कहाँ है? गुजरात राज्य में अवस्थित है। कभी आपसे पूछ सकता है स्टेट राज्य का नाम कि लोथल किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है ना? तो कहाँ है? गुजरात में अवस्थित है और ये लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा था। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। आपसे पत्तन नगर के बारे में पूछ रहा है, कौन था? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था वो था लोथल। ठीक है, लोथल जो था भोगा नदी के तट पे अवस्थित था, गुजरात में अवस्थित था। ठीक है, यहाँ से क्या थे, आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों होते थे। लोथल से क्या था, बाहर सुमेर की तरफ, ईरान की तरफ, फारस की तरफ, बहरीन की तरफ व्यापारिक गतिविधियां होती थी। उस तरफ के जो सामान थे यहाँ आते थे और भारतीय जो साजो सामान थे लोथल बंदरगाह से विदेशों को निर्यात किए जाते थे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कहने का मतलब है कि जब इसका खुदाई चल रहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, तो उस समय कौन प्रभारी थे, मुख्य महानिदेशक कौन थे? तो उस समय थे सर जॉन मार्शल। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो थे महानिदेशक जो थे सर जॉन मार्शल थे। इन्हीं के दिशा निर्देश पे या इन्हीं के अंदर में रह करके बाद में दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो की, फिर राखलदास बनर्जी ने मतलब कि किसकी खोज की? मतलब कि कहने का मतलब है कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही एक कार्य हुआ। ठीक, और उनके नेतृत्व में ही दयाराम साहनी जी ने अपना खोज कार्य किया और फिर राखलदास बनर्जी ने खोज कार्य अपना किया, इन्हीं के अंडर में रहकर। ठीक, ये क्या थे? ये महानिदेशक। 1921 में महानिदेशक ये थे, महानिदेशक पद पे थे, ये अंग्रेज थे सर जॉन मार्शल, और इसके अंडर काम कर रहे थे क्या? दयाराम साहनी। ठीक, फिर राखलदास बनर्जी। ठीक, तो दयाराम साहनी जी के द्वारा क्या हुआ? हड़प्पा की खोज की गई। फिर उसके एक वर्ष के बाद क्या हुआ? राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज हुई। ठीक है, इसलिए इनका नाम आता है कि सबसे पहले हड़प्पा की खोज जिस भारतीय ने की थी वो था दयाराम साहनी। अब फिर बाद में क्या हुआ? मोहनजोदड़ो की भी खुदाई हुई, उसमें राखलदास बनर्जी का योगदान था। लेकिन महानिदेशक के पद पे सर जॉन मार्शल थे। आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि जब इस कार्य की खुदाई हो रही थी, हड़प्पा की खुदाई हो रही थी, मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी, तो महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल महानिदेशक थे। इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि खुदाई के प्रभारी जो थे सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले? किस स्थान से मिले? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल या डी मोहनजोदड़ो? तो इसका सही उत्तर होगा डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा काल का बहुत ही विकसित सुनियोजित नगर था। हड़प्पा मतलब कि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो कई चीजें वहां से मिली। हम डिस्कशन में बार बार बोल रहे हैं, वहां से आपको विशाल स्नानागार मिला, बहुत बड़े बड़े अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ 2 मंजिला इमारतें भी मिली है, और नगर ऐसा बनाया गया था, ग्रिड पैटर्न के आधार पर बनाया गया था। सभी जो सड़कें थी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटा करती थी। ठीक है, और घर में जो खुदाई हुए तो घर जो मिले हैं, प्रत्येक घर में कुएं मिले हैं, शौचालय मिले हैं, नहाने का कमरा मिला हुआ है। तो वहां से जो गंदा पानी निकलता था वो नाली के माध्यम से निकलता था। तो नाली भी उचित रूप से बनाई गई है, पक्की ईंटों की बनाई गई है। और जो घरों से जो गंदा पानी निकलता है, मान लीजिए घर है तो घर से गंदा पानी सबसे पहले निकला, फिर ये मुख्य नाली में आकर के मिल जाया करता था और यहाँ से पूरा पानी फिर बाहर
शहर के बाहर चला जाता था, इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि नगर बहुत ही सुनियोजित तरीके से बने हुए थे, पूरा पैटर्न था और प्रत्येक घर में कुआं के साक्ष्य मिले हुए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम बताना है आप। ठीक है, मतलब कि सबसे पुराना कौन है, फिर उससे नया, फिर उससे नया, मतलब पुराने से स्टार्ट करते हुए नए की तरफ आना है। ठीक है, तो देखिए सोने के सिक्के का प्रचलन, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के का प्रचलन, लोहे का हल यानी लोहे का उपयोग, और चौथा है नगर संस्कृति। तो देखिए हमको इसमें से चूज करना है कि सबसे पहले क्या आया। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय संस्कृति थी। तो हम ऑप्शन 4 ढूंढेंगे सबसे पहले। तो देखिए ऑप्शन 4 सी और डी में, यहां पर भी है और यहां पर भी। ठीक है, फिर उसके हम आगे जाते हैं। तो देखिए उसके आगे आपको क्या है? फिर लोहे का हल। आपको पता है कि लोहे का हल मतलब कि लोहे का उपयोग कब स्टार्ट हो गया या कब माना जाता है? तो ऐसा माना जाता है कि 1000 ईसा पूर्व लोहे के हल का प्रयोग शुरू हो गया था। 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व में लोहे का हल का प्रयोग शुरू हो गया था। काल कौन सा था? वैदिक काल था। ठीक, आप पढ़िएगा तो मिल जाएगा कि वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रमाण है। तो लोहा जब मिल रहा है तो लोहे का हल का भी उपयोग, लोहे के हल भी बनाए गए होंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है? आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के। ठीक है, चांदी मतलब कि सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं उनको आहत सिक्के कहा जाता है। तो इसका प्रयोग कब है? इसका प्रयोग क्या है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका प्रयोग हो रहा है। आहत मुद्रा चांदी के सिक्का का प्रयोग कब हो रहा है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसके प्रमाण दिखाई पड़ने लगे थे। तो देखिए तो क्या हो गया? 4 के बाद 3 और 3 के बाद 2, 4 3 2। देखिए हमारा ऑप्शन यहीं से मिल गया, 4 3 2। ठीक है, बचा एक, तो सोने के सिक्के। तो सोने के सिक्के के बारे में आपको पता है कि भारतीय क्षेत्र में सोने के सिक्के जो दिखाई पड़ने लगते हैं वो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में आपको सोने के सिक्के दिखाई पड़ते हैं। अब भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किनको जाता है? हिंद यवनों को जाता है। हिंद यवन शासकों को जाता है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? तो हिंद यवनों ने सोने के सिक्के पहली बार जारी किए गए थे 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, तो ये आपका कालक्रम है, यानी सबसे पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का उपयोग, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो आपका आंसर हो जाएगा ये 4 3 2 1, ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया हुआ आपके पास? निम्न कथनों पर विचार करें। क्या क्या कथन है? देखिए 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके पास। पहला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। पूछ रहा है कि क्या सही है या गलत। तो देखिए ये एकदम सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, बिल्कुल सही है ये। अगला, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, यह भी सही है। हम बार बार बोल चुके हैं कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे बहुत ही उच्च दर्जे के बने हुए थे। वहां पर जो नालियां बनी हुई थी बहुत ही नियोजित तरीके से बनी हुई थी। सड़क बने थे वो भी नियोजित तरीके से बने थे, बिल्कुल समकोण पे एक दूसरे को काटती हुई सड़कों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। पूछ रहा नहीं था, क्या इस काल के लोग धातु के बारे में नहीं जानते थे? ये आपका स्टेटमेंट दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। उनको धातुओं की जानकारी थी। कैसे? हड़प्पा में जितने भी खुदाई हुए हैं तो वहां सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम बार बार कह चुके हैं कि
वे तांबे का प्रयोग करना जानते थे, टीन का प्रयोग करना जानते थे, और तांबा और टीन को मिलाकर के कांसा भी बनाया है इन्होंने। हड़प्पा के लोगों ने कांसा का निर्माण किया है। कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है। ठीक है, ठीक। तो मिश्र धातु बनेगा कैसे? जब तक धातुओं को मिला के आप नहीं बनाओगे तब तक मिश्र धातु बनेगा नहीं। तो तांबा की जानकारी इनको थी, टीन की जानकारी थी, दोनों को मिला के इन्होंने मिश्र धातु बना दिया, कांसा। फिर आभूषण भी बनाए जाते थे लोग सोने और चांदी के। इसका मतलब ये है कि इनको धातुओं के बारे में जानकारी थी। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है गलत हो। अब हम कूट पे जाएंगे। तो देखिए हमारा जो है पहला स्टेटमेंट सही हो गया है और दूसरा भी सही हो गया, तो हम कूट में खोजेंगे कहां पर है। तो देखिए पहला ही स्टेटमेंट हमको मिल गया, 1 व 2 सही है, तो हमारा आंसर हो गया ए। पहला स्टेटमेंट भी सही, दूसरा स्टेटमेंट भी सही। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कब डिस्कस कर पाओगे या कब बना पाओगे? मैं बार बार बोल रहा हूं, पूरे चैप्टर का जब अच्छे से आपके पास नॉलेज रहेगा, फैक्चुअल नॉलेज भी और कॉन्सेप्ट वाले नॉलेज भी, तब आप फैक्ट वाले क्वेश्चन भी हल कर सकते हो और इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी हल कर सकते हो। परीक्षा में किस तरह का क्वेश्चन आएगा कोई नहीं जानता, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का ही लेवल का क्यों ना एग्जाम हो, कोई नहीं जानता है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। आजकल पैटर्न बदल रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे दिन प्रतिदिन क्या है क्वेश्चन ट्विस्ट पूछ रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं जाकर के हमारे वीडियोस को देखिए और उसके बाद फिर क्वेश्चन के जितने भी डिस्कशन किए गए उनको आप अच्छे से बनाइए, आपका इस टॉपिक पे अच्छा पकड़ हो जाए। ठीक है, तो इस पे जो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अगले क्लास में करेंगे डिस्कशन। ठीक, और अगर हमारा यह प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो, वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।